कार्स ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग है आज के शो में। Hyundai क्रेटा की टेस्ट ड्राइव, महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च, मर्सिडीज ने लॉन्च की S500 कूपे और G63 AMG, और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कौन सी कार है बेस्ट बाय, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। ये कॉम्पैक्ट सीडान है, इसके अंदर 1.3 लीटर इंजन है और अब हाल में ही उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके इंजन को थोड़ा ट्वीक किया है और फ्यूल एवरेज उसकी बढ़ा दी है। 26 किलोमीटर का दावा है कंपनी की तरफ से। हम पहुंचे हैं Hyundai के शोरूम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड वन कार एंड दैट्स Hyundai क्रेटा। लंबे इंतजार के बाद Hyundai फाइनली लेकर आ गई है क्रेटा, जो कि बाजार में पहले से मौजूद निसान टेरानो, रेनॉल्ट डस्टर, फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। बट ऑब्वियसली जल्द ही लॉन्च होने वाली मारुति एस क्रॉस, महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा XUV 500 के खरीदारों की नज़र भी इस कार पर ज़रूर रहने वाली है। शुरुआती प्राइस 8.5 लाख रुपए का है। इसके ऊपर आप वेरिएंट्स खरीद सकते हैं, लेकिन Hyundai is calling this car the perfect SUV। तो चलिए चलते हैं समरजीत के साथ, पता करते हैं कितनी परफेक्ट है ये SUV। क्रेटा को लेकर Hyundai ने अच्छा खासा बज़ क्रिएट कर दिया है। इसे साल का मोस्ट अवेटेड लॉन्च कहा जाने लगा था। तो बातें तो बहुत हो गई, लेकिन इस SUV क्रेटा में कितना दम है आज हम देखते हैं। क्रेटा पहली नज़र में सेंटा फे की याद दिलाता है। इसमें Hyundai का फ्लूइडिक 2.0 डिज़ाइन साफ नज़र आता है। काफ़ी बोल्ड, अट्रैक्टिव और मॉडर्न लुक इसको दिया गया है। सामने 3 स्लैट ग्रिल दी गई है और जो हेडलैम्प्स हैं, हेडलैम्प्स रैप अराउंड हैं जैसे कि मॉडर्न और सब नई कारों में होते हैं। एक नई चीज़ है इसका वर्टिकल फॉग लैम्प। और अगर साइड की बात करें तो साइड से भी काफ़ी स्मूथली फ्लोइंग एक SUV, एक गाड़ी लगती है ये। और ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जिससे कि इसको ऑफ रोडर और एक मस्कुलर लुक मिलता है। रेयर की बात करें तो रेयर में जो है इसको सबसे अट्रैक्टिव बात है इसका टेल फिन, शार्क फिन जो एंटीना है। साथ में जो रूफ रेल दी गई हैं जो इसको स्पोर्टी बनाती हैं। टेल लैंप्स हैं, इसको स्प्लिट बनाया गया है ताकि ये और अट्रैक्टिव लगें। क्रेटा की ड्राइविंग सीट में बैठते ही आपको लगता है आप किसी कॉकपिट में बैठ गए हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है, ड्यूअल टोन में दिया गया है और बहुत ही मॉडर्न और स्पोर्टी टाइप लगता है। Hyundai ने क्रेटा को भी अपनी बाकी गाड़ियों की तरह फीचर्स से लोड किया है। इसमें टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम है, ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग माउंटेड है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और साथ में रेयर व्यू पार्किंग सेंसर कैमरा भी है जो ड्राइविंग को बहुत आसान बनाता है। क्रेटा में यूटिलिटी स्पेसेस का भी अच्छा इंतजाम है। बॉटल और ग्लास होल्डर्स तो हैं ही, फ्रंट सीट्स के बीच में जो आर्म रेस्ट है उसमें भी स्टोरेज स्पेस दी गई है। क्रेटा की जो लेंथ है वो 4 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए केबिन में अच्छा खासा स्पेस मिलता है। रेयर पैसेंजर को अच्छा लेग रूम मिलता है, हेड रूम भी अच्छा मिलता है और पीछे की रेयर पैसेंजर सीट्स के बीच में एक ये हैंड रेस्ट दिया गया है जिसमें कप होल्डर्स हैं जो यूटिलिटी बढ़ाते हैं। साथ में रेयर पैसेंजर के लिए AC रेयर वेंट भी दिए गए हैं। कैबिन ही नहीं, क्रेटा में बूट स्पेस भी अच्छी खासी है और रेयर सीट को फोल्ड करके इसे और बढ़ाया जा सकता है।
क्रेटा की ड्राइव काफ़ी इम्प्रेसिव स्टार्ट होता है, टेक ऑफ काफ़ी इम्प्रेसिव है और ड्राइव में पावर भी महसूस होती है। Hyundai ने इसमें 3 इंजन ऑप्शंस दिए हैं, एक पेट्रोल और 2 डीजल। पेट्रोल 1.6 लीटर है और डीजल 1.4 लीटर और 1.6 लीटर। वन 1.6 लीटर CRDI इंजन 128 PS पावर जनरेट करता है, वहीं जो 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन है वो 123 PS पावर देता है और दोनों ही इंजन ऑप्शन चलाते वक्त कभी ऐसा नहीं लगता कि पावर कम है। पेट्रोल वाला वेरिएंट करीब 15 किलोमीटर और डीजल वाले 21 और 19 किलोमीटर का माइलेज देते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो Hyundai के पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है और जो डीजल वेरिएंट है 1.6 लीटर वाला, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है। चलाने में क्रेटा में स्टीयरिंग का बहुत ही अच्छा फील आता है। स्टीयरिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगता है, कभी आपको लगता नहीं कि इसमें थोड़ा सा भी प्ले है और काफ़ी गाड़ी हाईवे पे हो या तेज़ स्पीड पे चला रहे हो तो काफ़ी स्टेडी महसूस होती है। सेफ्टी के मामले में Hyundai ने क्रेटा को एक सेफ ड्राइव बनाने का पूरा ख्याल रखा है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ हिल असिस्ट कंट्रोल भी है और टॉप एंड मॉडल्स में तो 6 एयर बैग्स हैं। तो ओवरऑल Hyundai ने क्रेटा को काफी स्टाइलिश, सेफ और फीचर से लोडेड कार बनाया है। हमें लगता है कि ये SUV सेगमेंट में काफी धमाल मचाने वाली है। प्री बुकिंग रिस्पांस को देखकर तो लगता है कस्टमर्स को काफी पसंद आ रही है Hyundai क्रेटा, लेकिन इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो लॉन्ग रन में कौन बाजी मारता है देखना होगा। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मारुति लेकर आ रही है S-Cross और साथ ही ऑटोमेटिक कार्स की सक्सेस को देखकर महिंद्रा लेकर आ गई है स्कॉर्पियो का ऑटोमेटिक वर्जन। लेकर आएंगे ऑटो वर्ल्ड की तमाम खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मारुति सुजुकी की प्रीमियम क्रॉसओवर S-Cross जल्द ही बाजार में आने वाली है और साथ ही Mercedes is leaving no stone unturned in the Indian market। एक दिन में 3 कार्स लॉन्च की हैं। So let's find out क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। जनरल मोटर्स आने वाले 5 सालों में 10 नए प्रोडक्ट भारत में लॉन्च करेगी। इनमें मिड साइज SUV ट्रेल ब्लेजर भी होगा, जिसे कंपनी इसी साल अक्टूबर में लॉन्च करेगी। ये 4 व्हील ड्राइव SUV है जो जापानीज और जर्मन SUV को कड़ी टक्कर देगी। कंपनी इस कार को परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के नाम पर मार्केट करेगी, क्योंकि कंपनी इस SUV पर 5 साल की वारंटी भी दे सकती है, जो अब तक किसी भी SUV पर नहीं मिलती। इसमें 2.8 लीटर का इंजन होगा जो करीब 193 हॉर्स पावर ताकत देता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, इसका टॉर्क भी काफी बेहतर है। साथ ही सेफ्टी के लिए रियर पैसेंजर के लिए भी कर्टन एयरबैग होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो का ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो की कीमत 13,13,000 रुपए से शुरू होती है। देश में ऑटोमेटिक गाड़ियों की डिमांड को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला किया है, लेकिन ये ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन स्कॉर्पियो के टॉप वेरिएंट S10 में ही कंपनी दे रही है। साथ ही 4 व्हील ड्राइव वाली स्कॉर्पियो में ये फीचर ऑप्शनल आ रहे हैं। ये ऑटोमेटिक गियर 6 स्पीड ट्रांसमिशन पर काम करता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी DSI ने बनाया है। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में नई स्कॉर्पियो को लॉन्च किया था और अब भी ये कार अपने सेगमेंट में लीडर है। इसके साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट SUV का स्केच जारी कर दिया है।
इसका नाम कंपनी ने TUV 300 रखा है, जो सितंबर महीने में लॉन्च होगी। TUV यानी टफ यूटिलिटी व्हीकल नाम के पीछे कंपनी का तर्क यह है कि इसका डिजाइन बैटल टैंक से इंस्पायर्ड है। इसे पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है, जो साइज के मामले में 4 मीटर से कुछ छोटी होगी। इसमें एडवांस M-Hawk इंजन होगा। कंपनी इसे चाकन प्लांट में बनाएगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बेड़े में TUV 300 लॉन्च होने के बाद ये 8वीं SUV होगी। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने लग्जरी सेडान कार S क्लास का 2 कूपे वेरिएंट लॉन्च किया है। इनमें S500 कूपे और S63 AMG शामिल हैं। मर्सिडीज S500 कूपे की कीमत 2 करोड़, जबकि S63 AMG की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 2 करोड़ 6 लाख रुपए है। ये दोनों ही कारें S क्लास के बेस पर डिजाइन की गई हैं। मर्सिडीज S500 कूपे 2 डोर लग्जरी सेडान कार है और इसमें S क्लास की तरह सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके रियर डिजाइन को स्लोपिंग शेप दिया गया है। S500 कूपे में 550 bhp पावर देने वाला 4.7 लीटर का इंजन लगा है, जबकि S63 AMG में स्टाइलिंग और फीचर तो S500 कूपे की तरह हैं, लेकिन 5.5 लीटर का पावरफुल इंजन साथ में। इसके साथ ही मर्सिडीज ने G63 AMG का क्रेजी कलर एडिशन भी लॉन्च किया है और इसकी कीमत 2 करोड़ 17 लाख रुपए है। मॉनसून इज हियर और इस मौसम में जितना ज़्यादा मज़ा लॉन्ग ड्राइव पर जाने में आता है, उतना ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है आपको अपनी गाड़ी का। तो कैसे रख सकते हैं बरसात में आप अपनी गाड़ी का ख्याल, हम बता रहे हैं आपको अपने खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। हाय, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। हमारे ड्राइविंग प्लेजर बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसे फॉलो करते हुए हम अपना ड्राइविंग प्लेजर और बढ़ा सकते हैं। इसमें आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है होता है हमारा वाइपर्स। ड्राइविंग के लिए निकलने से पहले कभी भी चेक कर लीजिए कि आपका वाइपर प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में वाइपर ब्लेड का जो रबर आता है, रबर ब्लेड का क्वालिटी चेक कर लीजिए। अगर उसमें रबर ख़राब हो चुका है तो प्लीज़ उसे बदलवा के लीजिए आपके ऑथराइज सर्विस सेंटर से। इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 के बीच में आता है, डिपेंड्स अपॉन मॉडल टू मॉडल। बारिश के दिनों में हमें इसका भी काफ़ी एक बार ख्याल रखना चाहिए कि कहीं अपने बैटरी के टर्मिनल्स कुछ लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है या उसमें कुछ सल्फेशन तो नहीं लगा है, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका बैटरी फेलियर हो सकता है, आपका गाड़ी फेलियर ब्रेकडाउन हो सकता है। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिए कि कहीं ये इसमें सल्फेशन या कुछ ब्रेकडाउन या कुछ टर्मिनल लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है। बारिश के दिनों में हमें और एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे होता है टायर्स के जो ट्रेड पैटर्न है वो हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर टायर वियर एंड टियर पैटर्न एक परमिसिबल लिमिट के बाहर है तो हमें उसे चेंज करना चाहिए। बारिश के दिनों के लिए और एक आपको टिप्स देना चाहूँगा, जैसे ये डोर वाइजर्स है। काफ़ी छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं, जैसे अगर डोर वाइजर्स लगाने के बाद अगर आप AC भी नहीं चलाना चाहते हैं और आपका ग्लास 2 से 3 इंच डाउन भी कर लेते हैं तो बारिश का पानी अंदर आने का भी डर नहीं बना रहेगा और आपको फ्रेश एयर मिलेगा। और ये सेम चीज़ आपको डिफ्रॉस्टिंग के लिए भी काम में आएगी। बारिश के दिनों में ड्राइविंग करते समय टेक्निकल चीज़ों के अलावा और भी कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। जैसे ड्राइविंग करते समय डेफिनेटली ध्यान में रखिए कि सभी अपने लाइट्स स्विचेस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, साइड इंडिकेटर लाइट्स प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है या हज़ार्ड लाइट प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे गाड़ी में आता है सेफ्टी के लिए इमरजेंसी एस्केप हैमर। इसका बेनिफिट होता है कि जब भी कभी गाड़ी आपका वाटर लॉगिंग में फंस जाता है, सेंटर लॉक कभी कभी काम करना बंद कर देता है, वो चीज़ टाइम में हम ये एस्केप हैमर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका गाड़ी का शीशा ब्रेक करके और बाहर एस्केप करने के लिए ईजी होगा। साथ ही साथ इसमें आता है कटर, जिससे आप सीट बेल्ट कट कर सकते हैं, ईजी बाहर निकलने के लिए ईजी हो जाएगा। और इसमें एक वार्निंग लाइट भी आता है, जो वार्निंग लाइट आपको फ़ायदेमंद होता है कि आपका गाड़ी कहाँ पर अगर पार्क है, ब्रेकडाउन है, वो कि इसमें आपको पीछे वाले को ये सिग्नल मिल सकता है कि आपका गाड़ी यहाँ पर खड़ा है करके। We will take a break, but आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति स्विफ्ट डिजायर या फिर टाटा जेस्ट
कौन सी लेनी चाहिए। साथ ही होंगे आपके ढेरों सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, दिस इज आवाज़ ओवरड्राइव। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल हितेश का है। जानना चाहते हैं कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति स्विफ्ट डिजायर या फिर टाटा जेस्ट कौन सी लें। हितेश जी, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं। जो टाटा की जेस्ट है वो भी एक बहुत बढ़िया गाड़ी उन्होंने निकाली, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट जेस्ट के साथ साथ डिज़ायर जो है वो अभी भी उसने पकड़ बन रखी। डिज़ायर हैज़ बीन द लीडर ऑफ द पैक एंड इन फैक्ट इवन नाउ इज़ द लीडर। ये कॉम्पैक्ट सीडान है, इसके अंदर 1.3 लीटर इंजन है और अब हाल में ही उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके इंजन को थोड़ा ट्वीक किया है और फ्यूल एवरेज उसकी बढ़ा दी है। 26 किलोमीटर्स का दावा है कंपनी की तरफ से। एंड बिसाइड्स दैट एक जो फर्स्ट द बेस्ट 5 रीसेल कार्स के अंदर ये वन ऑफ द 5 है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रेजिडुअल वैल्यू इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा है एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सर्विस उसका कोई मुकाबला नहीं है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज़ फिनोमिनल। तो सारी चीज़ें आपके साथ साथ आती हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिज़ायर ही लीजिए और 1.3 लीटर इंजन के साथ 75 bhp वो निकालती है। 6.65 लाख से शुरू होती ही हुई और जाती है 8.13 लाख तक। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया 26 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज है और हाल में ही उन्होंने स्टार्ट स्टॉप का एक्सेसरी भी लगा दी जिसके अंदर आपको चाबी लगाने की भी ज़रूरत नहीं रही अब। शिवम इज लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस एंड स्मूथ हैंडलिंग। जानना चाहते हैं होंडा जैज पेट्रोल, एलीट i20 पेट्रोल या फिर मारुति स्विफ्ट में से कौन सी लें। शिवम जी, वैसे तो तीनों गाड़ियाँ ही बहुत अपनी आप को जोड़ देती हैं। बाकी जो इनका लीडर है अभी भी i20 ही बना हुआ है अपने परफॉर्मेंस एंड स्टाइलिंग के अंदर। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 18 किलोमीटर की है, पेट्रोल की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। और प्राइस उसकी शुरू होती है 5.54 से हो जाती है 7.24 लाख तक और स्टाइलिंग के अंदर ऑफ कोर्स लाजवाब है। मोहम्मद आतिफ रजा को 150 सीसी बाइक चाहिए। टूटू जी कौन सी रिकमेंड करेंगे आप। आतिफ जी, इस सेगमेंट के अंदर अभी तक लीडर बनी रही है और एक ये फ्लैगशिप मॉडल है होंडा का यूनिकॉर्न और ये बार बार ही इसको रीलॉन्च कर देते हैं विद सम अपग्रेड्स और अभी भी वो 1.6 सीसी के अंदर आ गई है। 160 सीसी जिसको हम कहते हैं और 14 bhp निकालती है। पहले 1.5 सीसी था, इसका 150 सीसी थी, अब 1.6 हो गया और 62 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 72,000 से हो जाती है 74 तक। रितेश को 1 लाख के अंदर अंदर एक बाइक खरीदनी है। जानना चाहते हैं सुजुकी जिक्सर या फिर यामाहा फेजर में से कौन सी खरीदें। रितेश जी, हम तो आपको रिकमेंड करेंगे यामाहा की, जो कि अभी तक उसने अपनी पकड़ बना रखी। इट्स अ वेरी स्मार्ट बाइक और ख़ासतौर जो फेजर है वो उन्होंने FZ16 की स्टाइलिंग के ऊपर बना रखी है। हाफ फेयरिंग है, वेरी स्ट्रॉन्ग टू लुक एट और मोनोशॉक पीछे और ट्विड हेडलाइट्स हैं और फ्यूल एवरेज 40 से 45 किलोमीटर, जबकि प्राइस उसकी 80,000 रुपीज़ है विद इंजन विच इज़ 150 सीसी 14 bhp निकालता है। फैजान को बाइक खरीदनी है, लो मेंटेनेंस बाइक ढूंढ रहे हैं। जानना चाहते हैं होंडा शाइन या फिर हीरो पैशन प्रो में से कौन सी खरीदें। फैजान जी, ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट हॉर्स पावर की बाइक्स हैं। जो आपकी शाइन है वो 125 सीसी के साथ आती है और हीरो की जो पैशन प्रो है वो 100 सीसी के साथ है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा स्मूदर इंजन लीजिए और फाइनर इंजीनियरिंग जो शाइन के साथ आती है 125 सीसी के साथ जो 10 bhp निकालती है। इट्स गॉट अ वेरी स्मूथ इंजन एंड अ वेरी साइलेंट इंजन और 65 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 58,000 से हो जाती है 61,000 तक। अनन्या माथुर इज लुकिंग फॉर अ गियरलेस स्कूटर। 60,000 का बजट है। टूटू जी कौन सी रिकमेंड करेंगे आप इनको। अनन्या जी, जो आपने स्टाइलिश स्कूटर खरीदना है तो उसका नाम भी थोड़ा सा स्टाइलिश ही होना चाहिए और हम आपको यामाहा का बताते हैं फैशिनो, जो वैसे भी फैशन के साथ ही आती है और 110 सीसी के साथ 7 bhp निकालती। इट्स एक्चुअली वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड लुकिंग और 66 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 52,000 रुपीज़ की कॉस्ट है एंड दिस वुड सूट यू आइडली। और शायद जो आप पिंक कलर ले लें तो आपके बिल्कुल ही
बिल्कुल रुक जाएगी। Well, that's all from our side. लेकिन अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है, you can write into us on the official Facebook page of Awaaz Overdrive. Till we meet again, drive safe and keep watching CNBC Awaaz.